Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and I am back with my new lecture, The Mayor of Casterbridge, written by Thomas Hardy. बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है हमारा मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जाम हो या फिर आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, केवीएस एनवीएस के लिए ये लेक्चर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड अगर आप लोग सिंपल एमए इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तब भी ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। बट as always, before starting my lecture, I want to tell you guys, if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो अगर हम सिंपल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं गाइस, तो मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जैसे कि आप लोगों को पता है, रिटन बाय थॉमस हार्डी इन 1886। एंड दूसरी अगर हम इसके बारे में बात करें गाइस, तो इसका जो है एक सबटाइटल भी है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर। सबटाइटल से क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं, इसीलिए इसका सबटाइटल्स हम नोट करेंगे। 1886 में रिटर्न है, थॉमस हार्डी ने लिखा है इसको। एंड अगर थॉमस हार्डी के नोवेल्स का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करें, तो इनके जो नोवेल सेट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, आपके वेसेक्स में सेट होते हैं। उसी तरीके से ये नोवेल भी सेट जो है वो आपका वेसेक्स जो है वहाँ के एक रूरल बैकग्राउंड को लेकर लिखा गया है। कास्टरब्रिज के जो रहता है आपका, कास्टरब्रिज नाम का एक विलेज है, वहाँ के मेयर है हैंचर्ड। ठीक है, हैंचर्ड जो है इसका लीड कैरेक्टर है। तो इन पर ये नोवेल लिखा गया है। अगर आप लोगों ने इसकी स्टोरी पहले पढ़ी हो, समरी पढ़ी हो, तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हैंचर जो है वो ड्रंकर्ड पर्सन रहते हैं। एंड ड्यू टू हिज ड्रिंकिंग हैबिट, ये क्या करते हैं, अपनी वाइफ जो रहती है, सुसन जो रहती है, उनको बेच देते हैं किसी दूसरे पर्सन, रिचर्ड न्यूसन को। जिसकी वजह से क्या होता है, नेक्स्ट डे जब जब ये उठते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है अपने किए हुए पर। बट इनकी वाइफ जो है वो, वाइफ और इनकी बेटी रहती है एलिजाबेथ, उनको ये खो चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने दिखाया गया है। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपना लिक्विड जो रहता है आपका उसको छोड़ देते हैं फॉर द 21 ईयर्स। 21 ईयर्स तक के लिए ये क्या बोलते हैं कि अब मैं लिक्विड को नहीं हाथ लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसकी स्टोरी तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ही करेंगे, पर अगर हम इसके बारे में एक बात कहें, तो ये जो नोवेल है ये एक तरीके से कंटेम्प्ररी सोसाइटी जो है उस टाइम की, उस पर एक सटायर है पहले तो। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, एक दूसरा पर्सन उसको खरीद रहा है। तो यहाँ पर ये वुमेन्स के लिए जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स दिखाई गई है, बहुत मिजरेबल कंडीशन वुमेन्स की दिखाई गई है। कि वुमेन्स को एज ए ऑब्जेक्ट क्या किया जा रहा है, यहाँ पर यूज किया जा रहा है, उनकी सेलिंग हो रही है। ठीक है, उनकी ट्रैफिकिंग हो रही है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन ये चीज़ें इसमें है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है एक तरीके से सटायर है कंटेम्प्ररी सोसाइटी पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है अक्सर कि ल्यूसेटर जो है वो किस नोवेल का कैरेक्टर है। तो ल्यूसेटर जो है हमारे इस नोवेल का कैरेक्टर है, जो कि हैंचर्ड की को टेक केयर करती हैं जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनको नर्स करती हैं ये। एंड अगर उसके बाद में क्या होता है, इनका हेंचर्ड के साथ में इनका रिलेशनशिप हो जाता है। लेकिन जैसे ही सूजन जो है वो हेंचर्ड की लाइफ में वापस आती है, तो लूसेटा को वहां से हेंचर्ड की लाइफ से वापस जाना होता है। तो यहाँ पर लूसेटा का कैरेक्टर एक इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज लूसेटा के बारे में कही जाती है कि लूसेटा को जो है पनिशमेंट दी जाती है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि पनिशमेंट जो रहती है, जैसे कि हेंचर्ड के साथ में उनका लव अफेयर होता है, जिसकी वजह से उनको क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है। एंड उस पनिशमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से परेड निकाली जाती है उनको। उनके गले में जो है वो एक शूज की जो गार्लैंड हो सकती है, जूतों की जो माला होती है, उसको पहनाकर उनकी एक तरह से परेड निकाली जाती है। तो ये जो सीन जो है ना, ये भी दिखाया गया है हमको कि ये विमेन्स के दूसरे मतलब कंडीशन को दिखाता है कि कितनी वर्ष वहां पे विमेन्स की कंडीशन थी। बिकॉज लव अफेयर हैंचर्ड का भी था, बट हैंचर्ड को इस टाइप की कोई भी पनिशमेंट नहीं दी गई थी। पनिशमेंट किसको दी गई थी, ल्यूसेटा को दी गई थी। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरी अगर हम बात करें
कि ये जो पनिशमेंट जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये पनिशमेंट जो है ये एक बहुत मतलब खराब पनिशमेंट इसको हम बोल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर विमेंस को क्या किया जा रहा है, एक तरीके से आपका वो उनको डिफेम किया जा रहा है। तो ये जब विमेंस को डिफेम किया जा रहा है, उनके उनको डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक बहुत कॉमन चीज थी यहाँ पर इस कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आगे बात करें। ये नॉर्मल सा इसका इंट्रोडक्शन था। अगर हम इसके प्रिंसिपल कैरेक्टर्स को देखें गाइस, तो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स में जैसे कि हम लोगों ने बात करी, हैंचर्ड है हमारे, डोनाल्ड फार्फे हैं, सूसन है जो कि हैंचर्ड की वाइफ है, एलिजाबेथ जेन वन और एलिजाबेथ जेन टू। यहाँ पर दो एलिजाबेथ है। सबसे पहली जो फर्स्ट एलिजाबेथ की हम जो बात कर रहे हैं, वो हैंचर्ड की डॉटर रहती हैं, जिनकी क्या होती है, न्यूबॉर्न ये चाइल्ड रहती है, पर इनकी डेथ हो जाती है। एंड एलिजाबेथ टू जो है वो डॉटर रहती है सूसन की और न्यूसन की। ठीक है, जो रिचर्ड न्यूसन जिसके साथ में सूसन को 18 इयर्स के लिए रहना होता है, उनकी डॉटर रहती है ये। ठीक है, तो एलिजाबेथ टू है। लूसेटा टेम्पलमैन के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ये जो है हेंचर्ड को टेक केयर करती है जब वो बीमार होते हैं, और उनका उनके साथ में लव अफेयर होता है। दूसरा है रिचर्ड न्यूसन। रिचर्ड न्यूसन ये वही पर्सन है जो कि सूसन को जो है खरीदते हैं और 18 इयर्स के लिए अपने पास में रखते हैं। एंड जब इनकी डेथ हो जाती है, तब सूसन जो है वो जाती है वापस हैंचर्ड के पास में, जब उनको पता चलता है कि हैंचर्ड जो है वो बहुत बड़े ग्रेन मर्चेंट बन चुके हैं एंड वो बहुत ज्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं। एंड वो उनके पास में वापस जाती हैं फिर। एंड यहाँ पर एक लास्ट कैरेक्टर है जो कि है आपका जोशुआ और जॉब। ये एक लास्ट कैरेक्टर है हमारा। ठीक है, ये क्या है आपका, ये एक टाइप से मैनेजर है एक तरीके का, जो कि हैंचर्ड के अगेंस्ट में रहता है। ठीक है, ये मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज जो हैंचर्ड है ना, उनके उसमें कास्टर ब्रिज में ही ये भी रहता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टोरी को डिस्कस किया कि ये जो नोवेल है रिप्रेजेंट करता है वुमन को एज अ सेकंड जेंडर। फर्स्ट कंडीशन हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये नोवेल रिप्रेजेंट करता है मिजरेबल कंडीशन ऑफ द वुमन। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर दो इंसिडेंट हम लोगों ने डिस्कस किए। सूजन को जो है हैंचर्ड ने क्या किया, बेच दिया रिचर्ड न्यूसन को। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। और कितने में बेचा, सिर्फ आपके 5 गिनीज में बेचा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज हो सकता है, कितने में बेचा, 5 गिनीज में उनको बेचा। दूसरी कंडीशन क्या है, वुमेन्स की जब खरीद फरोख्त हो रही है तो ऑब्वियसली ये कंडीशन जो है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल है। दूसरी चीज हम लोग बात करें ल्यूसेटा के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने बात किया कि उनको जो है पनिश किया जाता है, उनका लव अफेयर जो था उनके साथ में, हैंचर्ड के साथ में, जिसकी वजह से सूजन को जो है पनिश किया गया। ये एक दूसरी कंडीशन है, जो मतलब उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया वहां पे बहुत ज्यादा। तो ये दूसरी आपका इंसिडेंट है जो कि दिखाता है कि वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स थी इस कंटेम्पररी सोसाइटी में। तो हम लोग यहाँ पर इसके अगर हम एक ओवरऑल समरी को डिस्कस करें, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि हैंचर्ड ने क्या किया यहाँ पर, सूसन को बेच दिया। सूसन और एलिजाबेथ जैन जो फर्स्ट रहती है उनको बेच दिया, 18 इयर्स के लिए बेचा। एंड जब नेक्स्ट डे इनको होश आता है, तब ये इनको अपना पता चलता है कि इन्होंने क्या किया कल रात में। तो इन्होंने क्या किया, फिर 21 इयर्स के लिए लिक्वर को जो है पूरी तरीके से छोड़ दिया। इन्होंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया कि अब मैं 21 इयर्स के लिए लिक्वर को टच नहीं करूंगा। अब ये वहां से निकलते हैं और धीरे धीरे अपनी वेल्थनेस को ये गेन करते हैं और मेयर बन जाते हैं, कहाँ के, कास्टर ब्रिज के मेयर बन जाते हैं और बहुत बड़े ग्रेन मर्चेंट ये बन जाते हैं। एंड सूसन के साथ में क्या हो रहा है वहां पर, यहाँ पर सूसन के साथ में क्या हुआ है, 18 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं उनके। दूसरी चीज, रिचर्ड न्यूसन जिन्होंने उनको खरीदा था, उनकी डेथ हो गई है। एंड सूसन के पास में अब कोई रहने के लिए जगह नहीं है। तो वो क्या करती हैं, वापस से सोचती हैं कि उन्हें हैंचर्ड के पास वापस जाना चाहिए। और उनको पता चलता है कि हैंचर्ड जो है वो अब एक बहुत बड़े ग्रेन मर्चेंट बन चुके हैं, और क्या है उनके, वो कास्टर ब्रिज के मेयर है। तो सूजन डिसाइड करती है हैंचर्ड के पास वापस जाने के लिए, नॉट फॉर हर सेल्फ बट फॉर हर डॉटर, बिकॉज उनके पास में एक अपने डॉटर है एलिजाबेथ टू जो है। बट यहाँ पर जब सूजन वापस जाती है हैंचर्ड के पास में, तो हैंचर्ड सूजन को देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो सूजन से जो है दोबारा से शादी करेंगे। ये चीज यहाँ पर डिसाइड होती है। और ल्यूसेटा जो जिनका लव अफेयर चल रहा था हैंचर्ड के साथ में, उनको वापस जाना होता है। तो यहाँ पर सूजन जो है, सूजन के साथ में उनकी वापस से शादी हो जाती है हैंचर्ड की। एंड अब यहाँ पर क्या होता है,
आफ्टर द मैरिज कुछ टाइम बाद सूजन की जो हेल्थ कंडीशन जो रहती है वो बहुत खराब होने लगती है और धीरे धीरे वो डेथ की तरफ बढ़ने लगती है। अब इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है तो वो डेथ की तरफ बढ़ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, वो एक लेटर लिखती है हैंचर्ड को और वो डिसाइड करती हैं कि ये जो लेटर है ये ओपन करना होगा उनको कब, जिस दिन एलिजाबेथ की शादी होगी उस दिन ओपन करना। अब यहाँ पर सूजन की डेथ हो गई है और एलिजाबेथ वन जो है, इनका लव अफेयर किसके साथ में चल रहा है और इनकी शादी किससे होने वाली है, डोनाल्ड फारफे से। ठीक है, डोनाल्ड फारफे। ये डोनाल्ड फारफे ये वही पर्सन है जिनका क्या है, ये मैनेजर है कहाँ पे, ये आपका रिचर्ड हैंचर्ड जो है ना, इनके जो ये ग्रेन मर्चेंट है। तो यहाँ पर ये क्या है, डोनाल्ड फारफे को इन्होंने मैनेजर बना दिया है। डोनाल्ड फारफे के साथ में एलिजाबेथ जो है, इनका क्या चल रहा है, लव अफेयर चल रहा है और इनसे इनकी शादी होने वाली है। बट क्या होता है यहाँ पर, डोनाल्ड फारफे जो है उनका एलिजाबेथ वन से शादी हो इससे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर इनका लव अफेयर हो जाता है किसके साथ में, लूसेटा के साथ में इनका लव अफेयर हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डोनाल्ड फारफे और लूसेटा दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। एलिजाबेथ के साथ में इनकी शादी फिक्स है। बट शादी वाले दिन क्या होता है, सूजन ने जो लेटर लिखा है हैंचर्ड को कि इस लेटर को आप एलिजाबेथ की शादी के दिन खोलना, उस दिन जब ये शादी के दिन लेटर ओपन करते हैं तो इनको पता चलता है कि जिस एलिजाबेथ को जो ये शादी कराने वाले हैं, जिसको ये अपनी बेटी समझ रहे हैं, ये एग्जैक्टली उनकी बेटी नहीं है। इनफैक्ट ये बेटी है किसकी, ये किसकी डॉटर है आपकी, रिचर्ड न्यूसन एंड सूजन की डॉटर है। और इनकी जो डॉटर थी एलिजाबेथ जेन फर्स्ट जो थी, उनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी ही। और ये दूसरी बेटी है। तो उस टाइम पर क्या होता है, हैंचर्ड को जो है बहुत गंदा लगता है। वो सोचते हैं कि ये तो मेरी बेटी है ही नहीं, तो मैं क्यों उसके लिए मतलब इतना कुछ कर रहा हूँ या इसकी क्यों क्यों मैं शादी करवाऊँ। तो यहाँ पर क्या होता है, डोनाल्ड फार्फरे और एलिजाबेथ वन की, एलिजाबेथ टू की जो है शादी नहीं हो पाती है। एंड डोनाल्ड फार्फरे का लव अफेयर किसके साथ में हो जाता है, लूसेटा के साथ में हो जाता है। एंड लूसेटा के साथ में जब इनका लव अफेयर होता है तो ये दोनों क्या करते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। अब डोनाल्ड फार्फरे की लूसेटा से शादी हो चुकी है। एंड यहाँ पर इनकी जो कंडीशन है, मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज की जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन भी अब यहाँ पर बहुत खराब होने लगी है। बिकॉज उनको तो ग्रेन के बारे में इतना पता नहीं है। उनके पूरी ग्रेन मर्चेंटली जो है सारी कंडीशन जो है वो किसने संभाल कर रखी थी, डोनाल्ड फार्फरे ने संभाल कर रखी हुई थी। अब यहाँ पर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगी है एंड इनको शादी करना है। ये सोचते हैं कि अगर ये शादी कर लेंगे तो इनकी कंडीशन थोड़ी सी सुधर सकती है। बट लूसेटा इनसे जो है शादी अब नहीं करना चाहती हैं, वो डोनाल्ड फार्फरे से शादी कर लेती हैं। एंड यहाँ पर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो हैंचर्ड हमारे हैं, इनकी क्या होती है, आपकी डेथ हो जाती है। इनकी सॉरी, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। इनकी अभी डेथ नहीं हुई है, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। एंड इनके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि ये किस तरीके से अपने आप को संभालें। ठीक है, तो अब डोनाल्ड फार्फरे क्या करते हैं, इनका पूरा बिजनेस जो है डोनाल्ड फार्फरे जो है ये खरीद लेते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा बिजनेस किसके हाथ में आ गया, डोनाल्ड फार्फरे के हाथ में आ गया। लूसेटा इनकी वाइफ बन चुकी है। एंड हैंचर्ड को अब क्या करना पड़ रहा है, डोनाल्ड फार्फरे के अंडर काम करना पड़ रहा है। तो ये कंडीशन अब हैंचर्ड की हो चुकी है, जो कि एक टाइम पे मेयर हुआ करते थे। अब उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई है और उनको काम करना पड़ रहा है किसके अंडर, अब डोनाल्ड फार्फरे के अंडर काम करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बेकार कंडीशन इनकी दिखाई गई है। एंड यहाँ पर अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है आपका, हैंचर्ड जो रहते हैं उनकी अब क्या होने लगते हैं, वो वापस से क्या करने लगते हैं, आपका ड्रिंकिंग करने लगते हैं। उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। एंड अब वो क्या करने लगते हैं, उनकी डेथ डेथ जो है वो अब हो जाती है। डोनाल्ड इनकी हैंचर्ड की अब डेथ हो जाती है। और यहाँ पे ये जो नोवेल जो है वो इनकी डेथ के साथ में ही खत्म हो जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो है उसमें मतलब कितने कितने टाइप से मतलब चीज़ें हो सकती हैं, या वुमेन्स की कंडीशन कितनी मिजरेबल हो सकती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोवेल इनकी डेथ के साथ में खत्म हुआ। एंड बाद में जब ये इनकी डेथ होती है हैंचर्ड की, तो ये क्या विश करते हैं कि मतलब इनको भुला दिया जाए एक तरीके से, ये इनकी एक विश होती है। तो यहाँ पर ये नोवेल फिनिश होता है।
तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोवेल हमारा है यहाँ पर ये। एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं जो कि आप लोगों को ध्यान रखते हैं। जैसे कि कितने में बेचा, 5 गिनीज में बेचा। एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ टू, टू कैरेक्टर्स हैं। दूसरा, डोनाल्ड फार्फरे कौन रहते हैं, इनके मैनेजर रहते हैं। किससे मैरिज होती है इनकी, ल्यूसेटा से होती है। ल्यूसेटा को पनिशमेंट दी जाती है, क्यों? क्योंकि उनका हैंजर्ड के साथ में लव अफेयर होता है। एंड यहाँ पर ये कितने साल के लिए डिसाइड करते हैं कि लिक्वर को टच नहीं करेंगे, 21 ईयर्स के लिए डिसाइड करते हैं। रिचर्ड न्यूसन के साथ में सूसन कितने ईयर्स के लिए रहती है, 18 ईयर्स के लिए वो रहती है। तो और यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहे हैं, ग्रेन मर्चेंट का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से इस नोवेल से रेज हो सकते हैं। एंड यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा नोवेल जो है वो फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी जो है अच्छी लगी होगी, नोवेल की समरी आपको अच्छी लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि होगा आपका द लॉस्ट लीडर, रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। द लॉस्ट लीडर बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पोयम है जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है। अब इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।